दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है तेजी जारी है, लेकिन भाई सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ये याद रखना है, क्योंकि बाकी जो स्टॉक्स हैं, बाकी जो ओवरऑल मार्केट है, वहां तो पिटाई चल रही है भाई, अच्छी खासी पिटाई चल रही है। सब अपने हिसाब से गिर रहे हैं, जो जितना गिर सकते हैं वो उतना गिर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। स्मॉल कैप, मिड कैप्स, नेक्स्ट 50 सारे जो है सेक्टर्स और अंदर में जो है गिरावट है कहीं ना कहीं जो है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल खड़े हैं भाई, वो गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, गिरते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं। लेकिन कल मार्केट में क्या होगा भाई? क्या निफ्टी बैंक निफ्टी की भी पिटाई होगी क्या, या फिर जो है तेजी का दौर स्टार्ट आएगा? निफ्टी बैंक निफ्टी इन स्टॉक्स को भी ऊपर लेके जाएगा। ये जो गिरावट चल रही है, पोर्टफोलियो शेयर जो लोगों ने खरीदे होंगे बहुत से, स्मॉल कैप मिड कैप या जो भी है, या फिर उल्टा होगा भाई, स्मॉल मिड कैप के कारण निफ्टी बैंक निफ्टी में भी जो है पिटाई का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एसएम, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,000 से ज्यादा मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं, 17,000 से ज्यादा लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है मेरे ख्याल से 150 पॉइंट प्लस में ऊपर था। सुबह के वक्त डाउ जोन्स में गिरावट थी -60 पॉइंट्स के आसपास। डाउ फ्यूचर्स में, क्योंकि सुबह के वक्त डाउ जोन्स ट्रेड नहीं करता है, डाउ फ्यूचर्स, तो यहां पर गिरावट थी। तो नेट टू नेट मामला जो था हल्का सा फ्लैट टू हल्का सा पॉजिटिव था, और वही जो है मार्केट में शुरुआत एक तेजी की तरफ हुई, फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत रही, और ऊपर जाने के बाद फिर से जो है पिटाई का दौर जो है वो शुरू हो गया। अच्छी खासी पिटाई हुई, ठीक ठाक पिटाई हुई, और उसके बाद जो है एक बाउंस बैक देखने को मिला है। अच्छा खासा बाउंस बैक आया, लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का जो है बाउंस बैक भी निफ्टी में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं मार्केट पिछले 2-3 दिनों से दायरे में फंसा हुआ है, और दायरा तो तोड़ेगा भाई, हो सकता है वेडनेसडे को तोड़ दे। तो वहां पर जो है चीज आपको ध्यान देने का, अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है बहुत जल्द, क्योंकि कहीं ना कहीं दायरे में फंसा हुआ मार्केट फटता है तो अक्सर सही ट्रेडर्स का नोट छपता है। चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं निफ्टी में, ये हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट है राइटर्स क्या कर रहे हैं, थोड़ा हम उन पे ध्यान दे देते हैं। 16,000 पर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, यानी तेजी वाले अभी भी वहीं पर अड़िग हैं, और 16,500 पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, मंदी वाले वहां बैठे हुए हैं। दोनों छाप रहे हैं भाई, क्योंकि थीटा डीके हो रहा है, टाइम के साथ दोनों की छपाई चल रही है। लेकिन दायरा यही है इस हफ्ते का, 16,000 सपोर्ट है, 16,500 रेजिस्टेंस है राइटर्स के हिसाब से, बिग प्लेयर्स के हिसाब से। दूसरी चीज, विक्स कहां पर है? देखिए विक्स जो इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स फ्लैट ही सा रहा है, मेरे ख्याल से 12.86 के आसपास रहा है, तो आप कह सकते हैं फ्लैट ही रहा है, कोई जो है उछल कूद इसमें रही नहीं ज्यादा। तो अब चलते हैं भाई मेन चार्ट पर, जिससे हमें जो है कुछ कल काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पर जो है आपको देखना है एक चीज, कि मार्केट एक लेवल से गिर रहा है 16,310 के आसपास से 16,310 के आसपास से, तो अगली तेजी के लिए इस लेवल को निकालना पड़ेगा। 16,310 के आसपास का जो लेवल है, 16,310 के आसपास का, अगर इसको निकालता है बुलिश कैंडल के साथ भाई, ऐसा नहीं निकाल दिया फिर पिटाई हो जाएगी। अगर यहां पर गया और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी तब तो पिटाई होगी भाई, गिरावट होगी, चीज आपको याद रखनी है। लेकिन इस लेवल पर जो है यहां पर एक ग्रीन कैंडल आपको सॉलिड दिख जाए तो फिर जो है आपको एक और तेजी का दौर जो है अब वो देखने को मिल सकता है निफ्टी में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ एक रेजिस्टेंस है, छोटा है बड़ा नहीं, छोटा है बड़ा नहीं। एक बार चैलेंज किया है, दूसरी बार अगर तीसरी बार चैलेंज होता है निकाल देगा, फट जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसा थोड़ी ये चीज कहती है, मैंने आपको बताया भी है। देखिए यहां पर सपोर्ट कहां पर है मार्केट का, देखिए 16,140 150 के आसपास मार्केट का इस वक्त सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी है। 16,140 16,150 के आसपास सपोर्ट है। लेकिन हम सपोर्ट दो डिस्कस करते हैं, एक ये तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा सपोर्ट क्या है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव 50 पॉइंट्स के आसपास अगर पॉजिटिव खुलता है तब।
देखिए तब जो है जहां आज क्लोजिंग हुई है वही सपोर्ट का काम कर सकता है। जो 16,250 का लेवल है 240 के आसपास ये सपोर्ट का काम कर सकता है अगर हम 50 पॉइंट प्लस खुलें और खुलते ही पिटाई ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि होता क्या है अगर खुलते पिटाई स्टार्ट होगी तो वो छोटा सपोर्ट काम नहीं करने वाला, फिर बड़ा सपोर्ट ही बचाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, छोटा सपोर्ट वो उसके धज्जियां उड़ जाएंगी, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर जो है टेक्निकल लेवल 16,310 को अगर निकालता है एक तेजी आ सकती है। अगर इसके नीचे रहता है तो फिर यहां पर मार्केट में एक और पिटाई की संभावना रहती है। अगर इसको नहीं निकाल पाए अगले 1-2 दिनों में, मेरे ख्याल से एक और पिटाई आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा तो सपोर्ट पे जाना कहेगा। यही मार्केट की थ्योरी है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। देखिए बैंक निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं निफ्टी के मुकाबले ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, ज्यादा अच्छी तेजी थी बैंक निफ्टी में। बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी चाल है, 1-2 स्टॉक्स अगर आप छोड़ दे तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जबरदस्त रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट रेशन जो बैंक निफ्टी में है, और सपोर्ट तो क्लियरली दिख रहा है 35,700 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। 35,700 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और रेजिस्टेंस कहां पर है भाई? देखिए रेजिस्टेंस जो है वो मानसिक लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। 36,500 के आसपास का जो लेवल है मेरे ख्याल से वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर 36,100 को निकाल दे बैंक निफ्टी 36,100, मेरे ख्याल से इसमें भी एक अच्छी तेजी आ सकती है। निफ्टी में जैसे 15,310 है, वैसे अगर 36,100 अगर बैंक निफ्टी निकाल दे, मेरे ख्याल से एक और तेजी बैंक निफ्टी में देखने को आपको मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं बिना स्टॉप लॉस के काम करना है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लॉस छोटा रखना है हमेशा। गलत अगर आप होते हैं मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, लॉस छोटा रखना है, ऑटोमेटिक प्रॉफिट बड़ा होगा। सिर्फ 21 EMA का इस्तेमाल एक कर लेना है, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, सेल के पास चलते हैं। देखिए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की जो है मेरे ख्याल से रिजल्ट्स थे और रिजल्ट्स के बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो है ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर रही है। 150 के आसपास रेजिस्टेंस था सेल का और ये क्लियर नहीं हो पाया है, तो सपोर्ट कहां पर है? 120, 118 के आसपास सपोर्ट है। 118, 120 जो है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल का जो है सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 118, 120 जो है स्टील का सेल का जो है ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 150 के आसपास है। आगे बढ़ते हैं भाई, वोडाफोन आइडिया के पास चलते हैं। आज कुछ बड़ा नहीं हुआ है वोडाफोन आइडिया में, कहीं ना कहीं जो है रेंज बाउंड रहा है। और अब ये रेंज बाउंड रहता तो बड़ी अजीब बात होती, क्योंकि इसमें हर दिन न्यूज फ्लो आती, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो यहां पर याद रखना है कि लेवल्स शायद ना भी काम करें, एसआर लेवल्स। ये मैं डिस्क्लेमर आपको दे दूं, क्योंकि जब इतना मोमेंटम रहता है स्टॉक में तो सिर्फ आप लाइव चार्ट पर ही असली लेवल देके काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर चार्ट देखकर अगर आप कहें कि कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखिए जो रेजिस्टेंस है काफी ज्यादा क्लियर है, वो 8.5 के आसपास दिख रहा है। कुछ 8.5 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, और ये तकरीबन जो है 5 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट दिख रहा है, 5 के आसपास। अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, तो ये थोड़ा जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो वही लोग काम करें जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये एक दिन में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है, या अगर नहीं चला तो फिर जबरदस्त गिरावट भी हो सकती है, वही न्यूज फ्लो पे चलता है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं आपको जरूर बता दूं, 5 रुपए के आसपास इस वक्त सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 8.5 रुपए के आसपास वोडाफोन आइडिया का है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते भाई, टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। जबरदस्त गिरावट के बाद 285 के आसपास हमने डिस्कस किया था, टाटा मोटर्स का सपोर्ट है। मेरे ख्याल से कहां से पलटी मारी है? 284 के आसपास से इसने पलटी मारी है। जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था वहां से पलटी मारी, एक अच्छी खासी चाल भी आई है। मेरे ख्याल से 308 तक तो अच्छा खासा जो है स्विंग ट्रेड लोगों को मिल गया। लेकिन अब फिर से पिटाई का दौर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर गिरावट का दौर फिर से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रेजिस्टेंस काफी दूर में 350 के आसपास, मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा का है नहीं। 350 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट पहला सपोर्ट 285 के आसपास है, याद रखना है। अगर ये टूटा और फिर जाएगा भाई, फिर 250 से पहले रुकने वाला नहीं, चीज आपको याद रखनी है। 285 के आसपास जरूर इसका एक सपोर्ट है टाटा मोटर्स का, ये चीज आपको याद रखने की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बार बार इससे घूम रहा है, लेकिन अगर इस बार जाएगा तो हो सकता है इस लेवल को निकाल दे, ये चीज आपको याद रखनी है। 285 के आसपास जरूर सपोर्ट है। इस वक्त भी 350 के आसपास रेजिस्टेंस है। अब मुझे पता नहीं भाई रिजल्ट्स आए हैं या आने वाले हैं, जो भी चीजें आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये भी थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक कुछ समय से हो चुका है, चीज आपको ध्यान रखनी है। अब गेल के पास चलते हैं भाई, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। देखिए यहाँ पर जो है गेल में भी प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त चल रही है।
सपोर्ट जो है इस वक्त गेल का वो 130 के आसपास है। रेजिस्टेंस कहां पर है, मेरे ख्याल से 170 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। गेल का रेजिस्टेंस 170 के आसपास है, सपोर्ट 130 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। काफी लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए काफी ज्यादा जो है ये लाइन वो लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस वही ज्यादा अच्छे से काम करते हैं जो आपको नेकेड आई से दिखे। ये चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज जरूर आप याद रखिएगा। नेकेड आई से एक बार में दिखता है असली सपोर्ट रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते भाई लुपिन के पास चलते हैं। देखिए मेरे ख्याल से लुपिन के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन फार्मा स्टॉक रिजल्ट्स के आसपास बड़ी चाल दिखाते हैं तो कुछ पता नहीं भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट इस वक्त कहां पर है, 1100 के आसपास पहला सपोर्ट है लुपिन का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस 1250 के आसपास है इस वक्त लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है, कैसे रिजल्ट्स रहते हैं उस हिसाब से ही अगली चाल आने वाली, लेकिन फार्मा स्टॉक रिजल्ट के आसपास बड़ी चाल दिखाते हैं, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।